हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज विशाल एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ पन्नागल यूनिवर्सिटी। बेसिकली द पर्पस ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं भी एक लैटेंट स्टूडेंट हूँ, सो लैटेंट के थ्रू कैसे एडमिशन होता है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में जो कि उत्तराखंड में है, इसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्योंकि जब मैं अपने डिप्लोमा में था, डिप्लोमा के फाइनल ईयर में था, तो ऑन दैट टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे एडमिशन होता है। मेरे सीनियर से मैंने कॉन्टैक्ट किया एंड मुझे बहुत कम ही सीनियर से बीटेक कर रहे थे, उनसे गाइडेंस लेकर और किस तरह से गूगल सर्च करके सब चीज़ करके पता चला मुझे कि किस तरह से एडमिशन होता है। बेसिकली अभी भी बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एडमिशन यूकेएस डबल के थ्रू होता है, मतलब उत्तराखंड स्टेट एग्ज़ाम स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है। बट अभी एग्ज़ाम नहीं होता, अब काउंसलिंग होती है। तो काउंसलिंग कैसे होती है, कौन कहते हैं, कब आती है काउंसलिंग, किस बेसिस पे होती है काउंसलिंग, प्रोसेस क्या क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलिए, बेसिकली सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी बच्चा लेटर एंट्री के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, या फिर उनके कोई भाई बहन या फिर उनके कोई रिलेटिव्स हैं, तो उनको आप ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। सो सबसे पहले क्या करना होगा, बेसिकली आप जो एडमिशन होता है वो यूकेएस डबल के थ्रू नहीं होता है, मीन्स आपका एग्जाम नहीं होता है। आप सीधे आपकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आपको कॉलेज दिया जाता है। अब सीधे आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है। अब काउंसलिंग कौन कराते हैं, काउंसलिंग कराते हैं यूटीयू। काउंसलिंग यूट्यूब कराती है। यूट्यूब यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी। आप क्लिक करेंगे इस पर, मतलब आप सिंपल आना गूगल बार पर और सर्च करना यूट्यूब, तो आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पर गिवन है। बेसिकली जो उसकी वेबसाइट है uktek.ac.in है। अगर कोई अच्छा पन्नागर में एडमिशन लेना चाहता है लेटर एंट्री के थ्रू, या किसी और भी जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि अभी इस वीडियो में आ गए हैं, पूरी मैं इन लिस्ट दिखाऊंगा आपको कि उस लिस्ट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं और मतलब कितनी सीटें होती हैं उसमें, और गवर्नमेंट कौन से प्राइवेट कौन से हैं, ये सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। तो आपको यूट्यूब सर्च कर लेना है और इसमें जो पहली वेबसाइट है उस पर आ जाना है। हाँ, पन्नागर वाले बच्चों को भी इसी से काउंसलिंग करानी होती है। ऑल्दो कि पन्नागर अलग यूनिवर्सिटी है पूरी और यूट्यूब एक अलग यूनिवर्सिटी है, बट काउंसलिंग सेम होती है जो कि यूट्यूब ही कराते हैं। इस वाले पैनल पर, इस वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद, वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का पैनल दिखेगा। आपको यहाँ पर आना है एडमिशन सेल में, और ये जो प्रोसेस मैं कर रहा हूँ ये प्रोसेस सेम आपको तब करनी होती है जब आपको काउंसलिंग करानी है, तब भी ठीक है। इसकी पूरी प्रोसेस की यूट्यूब में जाएंगे आप और यहाँ क्लिक करेंगे एडमिशन सेल में। सो सॉरी, थोड़ा नेट प्रॉब्लम हो रही है। कुछ चीज़ें ध्यान रखना, जैसे कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। मार्क्स के बेसिस पर ही आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए जो कि पन्नागर चाहिए, आपको पन्नागर यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल दैट कि पन्नागर यूनिवर्सिटी का एक नाम है। सो अगर पन्नागर यूनिवर्सिटी में आप नाम पन्नागर यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट में जो रैंक होनी चाहिए वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स आपकी जो मेरिट है, मतलब आपके जो मार्क्स हैं डिप्लोमा में बहुत अच्छे होने चाहिए। ऑल्दो स्पोर्ट काउंसलिंग में अगर सीट आ रही तो मिल जाता है एडमिशन। सो इस तरह का पैनल खुल जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी एडिशन की डिटेल्स आई नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक कर 2025 में किस तरह से एडमिशन हुए थे, क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सब आप देख सकते हो डेट वाइज। 5/6/2025 की बात है। 5/6/2025 में हुआ था कि काउंसलिंग पोर्टल हमारा ओपन हो गया था और उसमें काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर रहे थे लोगों ने। अगर आप काउंसलिंग पोर्टल 2025 का ओपन करेंगे तो आपको डिटेल्स आ जाएंगी। अब ये क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें लिखी है, ये डेट्स कैसी हैं, क्या है यहाँ पर, क्या क्या चीज़ें सब डिस्कस करेंगे अभी हम, और ये सब चीज़ें क्या है ये सब डिस्कस करेंगे अभी। तो स्टार्ट करते हैं पहले। बेसिकली जो ये सब चीज़ें लिखी हैं ये होती है हमारी सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स मतलब कि किसी भी कॉलेज में कितनी सीटें हैं किसी भी ब्रांच में, उन सभी के बारे में होती है। जैसे कि राउंड 1 लेटर एंट्री स्टूडेंट के लिए, राउंड 2 लेटर एंट्री स्टूडेंट के लिए, राउंड 3। सिमिलरली अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर सिंपल एडमिशन बचता है, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के लिए। स्पोर्ट काउंसलिंग भी होती है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, लेटर एंट्री के लिए। स्पोर्ट काउंसलिंग राउंड 2, राउंड 3 ये सब होती है, और फार्मेसी के लिए भी होती है।
सो अगर हम फर्स्ट राउंड की देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है सीट मैट्रिक्स बी फार्मा और बी टेक, तो बी टेक में क्लिक कर लेते हैं। सो ये पूरी सीट मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें सभी कॉलेजेस के बारे में दे रखा है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं लैटरल एंट्री के थ्रू किस ब्रांच में। जैसे इंस्टीट्यूट नेम दे रखे हैं, इसमें ब्रांच नेम दे रखे हैं, ठीक है। जनरल में कितनी हैं, ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें हैं, एससी में कितनी सीटें हैं एंड ओबीसी में कितनी सीटें हैं, इन सब चीज़ के ऊपर डिस्कस किया गया है, ठीक है। हर एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई है। दिखाता हूँ मैं आपको कि लैटरल एंट्री में कितनी सीटें कहाँ होती हैं। जैसे BTKIT विपिन त्रिपाठी कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारहाट, बायोटेक्नोलॉजी में 18 सीटें हैं, लैटरल एंट्री में केमिकल में 24 हैं, ये टाइप अभी जनरल फॉर्म में, जैसे जनरल में टोटल 3 यहाँ और 6 यहाँ पर हैं। EWS में इतनी सीटें हैं। अब हर एक चीज़ का मीनिंग है, जैसे OP मतलब ओपन, सॉरी, PH मतलब यहाँ लिखा है फिजिकली हैंडीकैप्ड, AF मतलब लिखा है, ठीक है, FF मतलब लिखा है, W मतलब यहाँ पर गिवन है, W मतलब फॉर गर्ल्स के किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। जैसे BTKIT 42 सीट थी, ठीक है। और ये फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का दिखा रहा हूँ मैं। सेकंड राउंड जैसे मान लीजिए क्या होता है कि फर्स्ट राउंड के बाद कुछ सीटें बच जाती हैं, कुछ सीटें फिल हो जाती हैं। अब जो सीटें बची हैं उसके लिए नई सीट मैट्रिक्स आती है कि अब कितनी टोटल रह गई हैं, और कुछ अलग अलग चीज़ें भी उसमें लिखी होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि फ्रीज करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है वो समझाऊंगा आपको वहाँ पर। सीट मैट्रिक्स 2 देखेंगे तो समझाऊंगा आपको मैं। तो सब कॉलेज से दे रखा है। तो BTKIT में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, बायोटेक हो गया, ठीक है, केमिकल हो गया, सिविल हो गई, कंप्यूटर हमारी साइंस हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई हमारी, E-com हो गई, L-com हो गई हमारी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गई, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। अब ये सब हो गया BTKIT। पंतनगर में कोई लड़का एडिशन लिया जाता है, लड़का या लड़की कोई भी डिप्लोमा के थ्रू लैटरल एंट्री के लिए, तो उनके लिए एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, L-com है हमारे पास, इंडस्ट्रियल एंड IPD है हमारे पास, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। मतलब कुछ मिला के ये 8 ब्रांचेस होती हैं हमारे पास जिसमें आप एडिशन लिख सकते हो। अब सीट देख सकते हो कैसी है, कितनी कम है, 6 एग्रीकल्चर में, 6 सिविल में, 6 सब में 6, और इन IIT में केवल 5 चाहिए सीट्स, ठीक है। मैकेनिकल में 6। और भी यहाँ क्या होता है कि अगर मान लीजिए बच्चे अभी क्या करते हैं कि एडिशन लेने के बाद, पंतनगर में एडिशन लेने से पहले काउंसलिंग कराने के बाद बच्चे एडमिशन लेते नहीं हैं, तो जो सीट आ जाती हैं कभी कभी सेकंड और थर्ड राउंड में चली जाती हैं, सीटें बच जाती हैं, वैसे जल्दी भरी जाती हैं सीटें, फिर बच जाती हैं। अगर आप लोग को सिविल में या फिर कोर ब्रांचेस मैकेनिकल में, इन सभी में आपको एडमिशन चाहिए पंतनगर यूनिवर्सिटी में, तो बेसिकली आपकी परसेंटेज 80+ होनी चाहिए। अब मैं 80+ कैसे बोला हूँ मैं आपको डिस्कस करूँगा, क्योंकि जो हमारा डिप्लोमा होता है उसमें जो मार्कशीट लिख के आती है ऑनलाइन आप देखते हो, उसमें जो 80% है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है 80% की, मैं समझाऊंगा आपको कैसे। तो यहाँ पर हमारा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी हो गया पंतनगर, ठीक है। फिर हमारा APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टनकपुर का है हमारा कॉलेज, ठीक है। टनकपुर में कौन कौन सी ब्रांच है, सिंगल यहाँ पर कितनी सीटें देखते हैं आप लोग, सीटें बहुत हैं यहाँ पर, तो एडमिशन हो जाता है बच्चों का, बस यही कि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पौड़ी गढ़वाल। बच्चों को कंफ्यूज होता है कि पौड़ी गढ़वाल और पंतनगर के बारे में कहीं सोचकर, क्योंकि वहाँ भी जी पंत लिखा होता है और यहाँ भी जी पंत लिखा होता है। यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल में जी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये कॉलेज का नाम है, और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर है। बेसिकली पंतनगर यूनिवर्सिटी में 7-8 कॉलेजेस हैं, तो ये कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एक कॉट का कॉलेज है, कॉट यानी कि टेक्नोलॉजी कॉलेज है, इसमें सारी ब्रांच टेक्नोलॉजी की होती हैं। ये पूरा एक अलग कॉलेज है तो पंतनगर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। पंतनगर यूनिवर्सिटी में कुल 7-8 कॉलेजेस हैं, तो इसमें एक कॉट कॉलेज होता है। लेकिन जी पंत में ऐसा नहीं, जी पंत में पूरा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के बारे में, तो ऐसे बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जी पंत हो गया हमारा, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस के रिगार्डिंग देख सकते हैं कितनी सीटें वैकेंट है। फर्स्ट काउंसलिंग का ही आगे चलते हैं हम अभी। TSDC के बारे में देख सकते हैं, TSDC के बारे में भी कि सिविल इंजीनियरिंग में कितनी सीटें हैं, कंप्यूटर में कितनी सीटें, इलेक्ट्रिकल में कितनी सीटें, कंप्यूटर साइंस में कितनी सीटें हैं, सॉरी सिविल इंजीनियरिंग कितनी सीटें, L-com थी सब कुछ गिवन है इसके बारे में। तो सीट मैट्रिक्स से रिगार्डिंग कितनी सीटें हैं इसमें, किस लोगों को चाहिए, कितनी मिल सकती हैं, उन सभी के बारे में लिखा है। ये लैटरल एंट्री का है, रेगुलेटरी नहीं है, ये लैटरल एंट्री की सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। टोटल 113 है, मतलब काफ़ी सीटें हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में है इसमें, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं इसमें, तो आपकी प्रायोरिटी होती है कि आप उसको पहले लेना चाहते हैं या फिर क्या चॉइस है, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने सिविल से ही करा है डिप्लोमा तो आप बीटेक सिविल से ही करना होगा आपको, अब वो आपकी चॉइस होती है, आप किसी और के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो होगी सीट मैट्रिक्स। काउंसलिंग टोटल में सीट मैट्रिक्स मैंने सीट मैट्रिक्स राउंड 2 की दिखाऊँ मैं आपको, दिखाना हो गया।
सो ये और यहाँ पर एक चीज़ हम आप यहाँ लिखा है ACT SAC, ये कुछ नए टर्म्स में ऐड हुआ है। AC मतलब एक्चुअल सीट अवेलेबल, कि मतलब अभी तक टोटल सीट है कितनी, तो ACT का मतलब ये कितनी सीटें हैं इसमें। SAC मतलब सीट अगेंस्ट कैंसिलेशन, ये सीट कैंसिल हो सकती है। फ्लोट ऑप्शन ऑप्ट बाय द कैंडिडेट इन द प्रीवियस राउंड, सीट अवेलेबल डिपेंड ऑन द अपग्रेडेशन ऑफ द फ्लोटेशन कंडीशन। ये बेसिकली कंडीशन होती है, मैं भी डिस्कस करूँगा आपको तो पढ़ के, तो किस तरह से होती है। ACT का मतलब क्या है, SAC का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हाँ थोड़ी धारा कि पंतनगर में सीट बच जाती है, इतनी उसकी सेकेंड काउंसलिंग में, तो देख सकते हैं कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सिविल में। ये सेकेंड काउंसलिंग की थी, सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी। वो जनरल में केवल एक रह गई थी वुमेन के लिए, और OBC में एक रह गई थी, ठीक है, रह गई पूरी 2 रह गई हैं। फिर इस तरह का फॉर्मेट है। चलते हैं काउंसलिंग पोर्टल पर। काउंसलिंग पोर्टल में अगर हम देखें द्वितीय वर्ष काउंसलिंग संबंधित निर्देश, अगर किसी बच्चे को द्वितीय मतलब सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करती है, उत्तराखंड में डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले अथवा मूल स्थायी निवास प्रमाण पत्र रखने वाले अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब आपका डोमिसाइल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर आपका हुआ तो बहुत अच्छी बात हुई। तो क्योंकि आपको 85% रिजर्वेशन होता है उत्तराखंड के डोमिसाइल को, मतलब जो उत्तराखंड के लोग रहने वाले होते हैं उसको 85% रिजर्वेशन मिलता है काउंसलिंग के लिए और पंद्रह के लिए भी। तो 2000 रुपये की फीस होती है, ठीक है, 2000 रुपये फीस के लिए काउंसलिंग के लिए प्रथम वर्ष के लिए, मतलब फर्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए भी 2000 रुपये फीस होती है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या कर लेते हैं, बेसिकली हम ऑप्शन क्या होती है। मान लीजिए आपने काउंसलिंग कराई, फॉर्म फिल करा सकते हो आराम से, आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। उससे पहले कुछ और चीज़ें वो भी डिस्कस करना जरूरी है। तो कुछ चीज़ें हैं वो ये है, जब आपकी काउंसलिंग की वो आएगी, मतलब जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उससे पहले आपका वो आएगा, तो पूरा फॉर्म आएगा उन पर, उसमें सब लिखा होगा। जैसे कि फार्मेसी के लिए काउंसलिंग के लिए है, सबसे साइड में आपके इंटरफेस आएगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, अभी ये वेबसाइट खुलेगी नहीं इसमें। फिर कैंडिडेट लॉगिन करना होगा, उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपको पूरा फॉर्म भरना है, और फॉर्म फिल करने के बाद आपका जो रिजल्ट होगा उस बेसिस पे आएगा। जैसे कि ये फार्मेसी लिखा देता हूँ आपको, सेम उसके लिए आता है ऐसे ही। फर्स्ट 1/10/2025 टू 3/10/2025, मतलब 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग होती है, 3 दिन की काउंसलिंग होगी, आपको फॉर्म भरना होगा उसमें। चॉइस फिलिंग कर सकते हो 1 से 4 तक, ठीक है। आप सीट अलॉटमेंट डेट 7 तारीख को रिजल्ट आएगा कि कौन सी सीट आपको मिली है। पीरियड ऑफ सिलेक्शन ऑप्शन, और 7 से 8 तक आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसे मतलब फ्रीज चाहिए, फ्रूट चाहिए, बिल्डर चाहिए। अभी तीनों का मतलब बताऊँगा आपको मैं क्या होता है। और डेट ऑफ रिपोर्टिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय द कैंडिडेट, फिर आपको इंस्टीट्यूट में जाकर एडमिशन के लिए टाइम दिया होता है कि 8 से 9 में जाके आपको एडमिशन चाहिए होता है, ये फर्स्ट काउंसलिंग के लिए। अब सेकंड काउंसलिंग फिर 10 से लेकर 11 तक होती है, और सेम मैनर्स में थर्ड के लिए भी दे रखी होती है। ये इंस्टीट्यूट लेवल पे होता है, उसके बारे में गिवन है कि इंस्टीट्यूट लेवल पे अगर वाली सीट बच जाती है इंस्टीट्यूट काउंसलिंग के बाद भी, तो ठीक है। अब चलते हैं आगे, हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब इसे पूरा प्रॉपर पढ़ सकते हैं फ्रिज के बारे में कि फ्रिज में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। फ्रिज में क्या होता है, मान लीजिए आपने कहीं भी आपने जो भी सीट आपने चाहिए थी, आपको सीट मिल गई है, ठीक है आपको, तो 3 ऑप्शन आएंगे। मान लीजिए आपका जब रिजल्ट आएगा तो 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉ। तो फ्रीज का मतलब क्या होता है कि आपको सीट चाहिए, मतलब आपको कंफर्म है, आपको सीट पसंद आ गई, आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है उस सीट पर, तो आपको 10,000 रुपये पेमेंट करने होंगे उस समय, ठीक है। फ्रीज करके 10,000 रुपये पेमेंट करने होंगे। 10,000 रुपये पेमेंट करने के बाद आपको वहाँ पर एडमिशन लेना होगा एक कॉलेज में, जो कि डेट आपको गिवन होती है, ठीक है। ये जो 10,000 रुपये जमा करे होते हैं आपने ऑनलाइन, बेसिकली जो आपकी फीस होगी, मान लीजिए आपकी फीस 60,000 रुपये है उस कॉलेज की सब इंक्लूड करके, तो 10,000 रुपये पहले आपके कट जाएंगे यहाँ से ऑनलाइन, ठीक है। बाकी बची 50,000 रुपये फीस आपकी, तो वहाँ जाकर आपको देनी होगी, ठीक है। ऑलरेडी फीस का ही होता है, ये चार्ज इसलिए ज़्यादा है कि आप सीट को कंफर्म कर सकें कि नेक्स्ट काउंसलिंग सर को दिक्कत ना हो आपकी सीट की वजह से, कि आप चीज़ कंफर्म करें नहीं करें। तो ये तो क्या फ्रीज। अब चलते हैं फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि मान लीजिए आपने 5 चॉइस भरी थी ना, और फर्स्ट जो चॉइस थी वो आपको नहीं मिली, आपको मिल गई है थर्ड चॉइस मिली आपको प्लस सी, बट आप चाहते हो कि सेकंड राउंड में, यानी सेकंड काउंसलिंग थर्ड राउंड में इन सब में आपको मिल जाए। तो मान लीजिए आपकी फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी, आपको थर्ड वाली मिल गई है। आप चाहते हो कि मुझे या तो ये सीट भी रहे मेरे पास, और हो सके तो इससे अच्छी मिल जाए सेकंड राउंड में, तो आप क्या कर सकते हो, बिना 2,000 रुपये पेमेंट करके आप सीधे क्या करोगे, फ्लोट ऑप्शन चूज़ करोगे। फ्लोट ऑप्शन में भी आपको 10,000 रुपये पेमेंट करने होते हैं। 10,000 रुपये पेमेंट करने के बाद आपकी जो फ्लोट ऑप्शन चूज़ करा है, तो फ्लोट ऑप्शन क्या होगा, 10,000 रुपये पेमेंट आप करने के बाद आपकी जो सीट आपको मिल रखी है थर्ड वाली, उस पर आपका मतलब हाँ आपका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। और सेकंड राउंड में आप डायरेक्ट चले जाओगे आप।
और सेकंड राउंड में जाने के बाद अगर मान लीजिए वो थर्ड सीट से ऊपर आपको मिल गई, मतलब उसके नीचे वाली जो हट गई सारी, उससे ऊपर जो 2 रह गई थी, मान लीजिए फर्स्ट वाली थी वो आपको मिल गई है, सेकंड वाली आपको मिल गई है। आप चाहते हो कि सेकंड वाली में एडिशन कंफर्म करना चाहते हो, तो जब सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा और मान लीजिए आपको अपग्रेड होकर मिल जाएगी, तो आप उसमें फ्रीज कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको उस समय कोई सीट नहीं मिली, थर्ड वाली आपके पास रह गई, तो आप थर्ड वाली को भी कंफर्म करके वहाँ पे एडिशन ले सकते हो। सिमिलर आप थर्ड राउंड में भी ऐसा कर सकते हो। विड्रॉ में क्या होता है, विड्रॉ में बेसिकली आपको मान लीजिए आप उस पर एडिशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। बेसिकली आपने सारी चीज़ के बारे में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना आप लोग, ठीक है, मैं ट्राई करूँगा आप लोग को आंसर करने का। एंड मैं अपनी टेलीग्राम आईडी भी आपको शेयर कर दूँगा यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख कर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं और कोई भी डाउट है आपको या फिर कोई भी दिक्कत हो रही हो कि एडिशन रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें थी डिस्कस कर ली। कौन कौन से कॉलेजेस थे मैंने आपको बता दिया, कैसे कराना है बता दिया मैंने। अब एक और बात जो कि मेन है, बेसिकली यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं, फिर कभी भी टेक्निकल इशू है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ, हमारे जो मार्क्स होते हैं। बेसिकली अगर मान लीजिए मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ और मेरे डिप्लोमा में, सॉरी मैं बीटेक करना चाहता हूँ मैं सेकंड ईयर में लेटर एंट्री के थ्रू, तो जो आपके काउंसलिंग में मार्क्स भरे जाते हैं ना, किस बेस पे भरे जाते हैं आपके, मान लीजिए कि क्योंकि आप फाइनल रिजल्ट आपका आया नहीं है, भैया फाइनल ईयर में हो, फाइनल रिजल्ट आपका आया नहीं है। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ गया तो क्या करना होता है, अगर नहीं आया तो क्या करना होता है समझाता हूँ आपको। मान लीजिए मेरी 80% आ रही है, जो कि डिप्लोमा में लिखी हुई है कि 80% इस लड़के की आ रही है। ठीक है, मतलब फोर्थ सेमेस्टर तक लेट्स सी मेरी 80% आ रही है। ठीक है, मैं फाइनल ईयर में हूँ बट मेरी फोर्थ सेमेस्टर तक आ रही है 80% एज पर द डिप्लोमा। बट होता क्या है, जो हमारे मार्क्स होते हैं रियलिटी में वो उतने नहीं होते हैं। अगर आप कभी नोटिस करेंगे, जो आपको टोटल मार्क्स आए हैं, जैसे अगर मैं चारों सेमेस्टर को ऐड करूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ को ऐड करूँ, तो 4000 में से टोटल मान लीजिए मेरे आ रखे हैं 3000 मार्क्स आ रखे हैं, जो कि परसेंटेज बनती है 75,000, सॉरी 75 बनती है। ठीक है, और जो गिवन है डिप्लोमा में वो 80% है, तो 5% का अंतर आता है। अगर आप डिप्लोमा की 80% फिल करके रख देंगे, मतलब फिल कर देंगे आप फॉर्म भरते हुए, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। एडमिशन समय बहुत दिक्कत होती है, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है या आपको इंस्टीट्यूट में बुलाया जाता है, तो आपको एडमिशन की से बहुत दिक्कत होती है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको करना क्या है, जो मार्क्स भरने वो कैसे भरने हैं। टोटल मान लीजिए आप अभी फाइनल ईयर में अगर हैं, तो आप 4000 में से जितने आपके टोटल आ रखे हैं चारों सेमेस्टर को मिलाकर वो आप लिखिए। फिफ्थ सेमेस्टर की और सिक्स सेमेस्टर के ऐड करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता फाइनल वाला। ठीक है, अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है या फिर आप ड्रॉप ईयर वाले हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल 6000 में से आपके टोटल जितने ऑप्टेंड कर रहे हैं आपने 6 सेमेस्टर में, उन सभी के ऐड कर दिए। लेट्स से अगर मैं मानूँ 6000 में से मेरे हर सेमेस्टर में ऑन एवरेज 800 आए थे, तो कितने हो गए 48,000, सॉरी 4800 मेरे मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस से मेरी जितनी परसेंटेज बन रही है, यानी कि 80% बन रही होगी एवरेज, तो मुझे मिल जाएगी। ऑल्दो जो मेरी डिप्लोमा में गिवन होगी वो 83 84 हो सकती है, बट जो रियल आपकी आ रही है उसके हिसाब से ही करना, मतलब बहुत दिक्कत होती है हमारी डिप्लोमा के एडिशन के समय, सॉरी बीटेक में एडिशन के समय। तो ये सब चीज़ें होंगी, आपको ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, और मैंने सब बेसिकली सबको डिस्कस कर दिया आपके साथ में। अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं अपनी टेलीग्राम आईडी भी रख दूँगा वहाँ पर, मतलब पिन कर दूँगा, आप उससे मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली, मैं ट्राई करूँगा आप लोग को आंसर देने का। और हाँ, एक बात स्पेशल थी, जो बच्चे बीटेक में पंतनगर में आएंगे अब, तो उनके लिए, क्योंकि मैंने उसी चीज़ की फीस की है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ें कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ऑल्दो तो यहाँ पर एनएपी लग चुकी है, एक नई पॉलिसी होती है एडमिशन की, वो लग चुकी है, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आई होप। सो उनके लिए कुछ चीज़ें करूँगा मैं, मुझसे ज़रूर मिलना, बिकॉज आई एम लाइक ऑफ योर फ्रेंड, आई एम नॉट लाइक ऑफ योर सीनियर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम लाइक ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें करने वाला हूँ आप लोग के लिए, तो बेसिकली आप सभी लोग आना, ठीक है, एंजॉय करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें आ गई हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मैं सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर का हूँ, तो काफ़ी चीज़ें उनके लिए मैं बेहतर कर सकता हूँ। ओके, थैंक फॉर दिस अटेंशन एंड थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।